राजस्थान में चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है और कुछ ही दिनों बाद चुनाव है वो होने वाले हैं और पूरी तरीके से माहौल है वो राजस्थान में बना हुआ है और कांटे की टक्कर है वो दोनों पार्टियों के बीच है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। जैसे कि हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि बीजेपी की अब क्या कुछ रणनीतियाँ हैं वो रहने वाली है और क्या राजस्थान में माहौल रहने वाला है। जी मैडम, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी बार बार राजस्थान में दौरा कर रहे हैं और वो मारवाड़ में जाके अपना दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है कि मारवाड़ का वोट बैंक साधना चाह रहे हैं, वो मारवाड़ में उनको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैं मोदी जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी का जो प्रेम मारवाड़ की जनता से ज़्यादा है, इसलिए वो मारवाड़ में आते हैं। जैसे चामुंडा माता है, कई वहाँ तीर्थ स्थल हैं, उनमें भी वो जाते हैं। तो मारवाड़ की धरती से मोदी जी को बहुत प्रेम है। ये कांग्रेस वाले अफवाह फैला रहे हैं कि मोदी जी बार बार मारवाड़ क्यों जा रहे हैं। मोदी जी एक देशभक्त आदमी है, इसलिए वो बार बार वहाँ जाते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मारवाड़ की वहाँ से तो जो है मध्य प्रदेश भी नज़दीक है, मध्य प्रदेश की सीमा में था वो एरिया, तो क्या वहाँ से मध्य प्रदेश की भी सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं वो? बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश की जो सीमा वहाँ लगती है, तो वो जो मारवाड़ का जो प्रचंड बहुमत है उसकी हवा भी एमपी में जाएगी और उससे काफ़ी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। मतलब एक जगह से दो एरिया है वो साधना चाह रहे हैं? बिल्कुल, एक जगह से दो एरिया सद रहे हैं। पूरा मारवाड़ एमपी से लगती जो भी सीटें हैं वो प्रभावित करेंगी। क्या लगता है इस बार अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक ही जगह से आमने सामने, जिनकी वो हमेशा एक चीज़ से फेमस हुआ करते हैं कि उनकी दोस्ती है, सोशल मीडिया पे लगातार इस बात की चर्चाएं चलती रहती है, लेकिन इस बार दोनों एक ही जगह से चुनाव लड़ेंगे, क्या माहौल वहां पर रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जीतती है और हमेशा जीतेगी, चाहे वो वसुंधरा राजे मैम हो, चाहे हमारे पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी खड़ा हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही हर क्षेत्र से जीतेगी। ये शिल्पी सैनी बोल रही है। मैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से दावा करती हूँ कि मैं अपना टिकट लाऊंगी और वहां से जीत दर्ज कराऊंगी। जैसा कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में हमेशा बीजेपी जीतती आई है और मैं शिल्पी सैनी ये वादा करती हूँ, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में हमेशा के लिए बीजेपी का वर्चस्व लहराऊंगी, झंडा लहराऊंगी। आपको क्या लगता है कि मारवाड़ में जो वोट बैंक है यहाँ पे मोदी भी साधना चाह रहे हैं और मारवाड़ के अंदर हनुमान बेनीवाल का काफ़ी वहाँ पर माहौल है वो देखने को मिल रहा है, उनकी ग्राउंड में जो उनकी लोकप्रियता भी बहुत दिख रही है, तो कैसे इसको टक्कर दे पाएंगे, क्या वहाँ पे माहौल रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। निश्चित रूप से ये जनता का प्यार है, राजस्थान की जनता का प्यार है और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश से लगाव रखते हैं। और इसी प्रकार से एक आरटीआई के तहत एक सूचना ली गई थी कि नरेंद्र मोदी जी ने कितनी छुट्टी ली अब तक, तो उन्होंने ये बताइए कि मारवाड़ में जो हनुमान बेनीवाल और ये आमने सामने होगी, इस पर बताइए आप। उसी बात पर आ रहा हूँ। देखिए, आज हर मतदाता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो चाहे कोई भी हो। हर मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, चाहे वो मारवाड़ हो, चाहे वो मेवाड़ हो, चाहे वो मरुद्रा हो, चाहे वो ढूंढाड़ हो। हर जगह से एक ही आवाज़ है कि हम कमल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में भी हनुमान बेनीवाल का काफ़ी माहौल है और जोधपुर में भी उनका काफ़ी माहौल दिखाई दे रहा है, तो कैसे वहाँ पे मुश्किलें नहीं है बीजेपी के लिए? कोई मुश्किलें नहीं है और निश्चित रूप से नागौर में भी और जोधपुर में भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो और चाहे कोई भी हो। कोई अभी मुकाबला में नहीं है, ना कांग्रेस है ना बेनीवाल जी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ में जीत दर्ज करेगी। आपको क्या लगता है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों आमने सामने होंगी तो क्या माहौल रहने वाला है? और वसुंधरा राजे उनके ही क्षेत्र में, अशोक गहलोत के क्षेत्र के अंदर अगर वसुंधरा राजे उनके सामने खड़ी होती है तो जीत पाएगी? गहलोत जी चाहे कुछ भी कर ले, अब की बार प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनना तय है। भाजपा के उनके अशोक गहलोत के क्षेत्र में जाकर? बिल्कुल गहलोत जी हार रहे हैं अब की बार चुनाव। जैसा कि इनका कहना है कि अशोक गहलोत अपने ही क्षेत्र में चुनाव हार जाएंगे, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? हर संभव है। वो सीएम है राजस्थान के? नहीं, सीएम है, पर आपने पिछली बार देखा जब राहुल जी चुनाव हार गए, राहुल गांधी जी हारे कि नहीं हारे? उनकी पुश्तैनी जगह थी अमेठी और जहाँ से लगातार उनका परिवार जीतता रहा और वो भी हारे। और इंदिरा गांधी जी राजनारायण जी के सामने चुनाव हारी,
तो लोकतंत्र में हर चीज़ संभव है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की लहर है और 5 साल का एक कुशासन रहा है, निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी और उनकी पूरी सरकार चुनाव हार रही है। आपको लगता है वहाँ पे इस बार अशोक गहलोत को हार निश्चित है? निश्चित होगी। पिछला जो लोकसभा चुनाव था और माननीय गजेंद्र सिंह जी जो जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ से लीड ली है 2019 के चुनाव में। तो निश्चित रूप से उसको देखते हुए हम कह सकते हैं दावे के साथ में कि गहलोत जी भी अब की बार चुनाव हार जाएं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा कि वसुंधरा राजे इन दिनों फ्रंट फुट पे नजर नहीं आ रही है, तो अब हमें किस पोजीशन पे वो देखने को मिलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और जो भी शीर्ष नेतृत्व भूमिका तय करता है उस भूमिका में हर कार्यकर्ता को रहना पड़ता है। और वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हमारी नेता हैं, तो जो भी आला कमान फैसला करेगा वो सब हम सब कार्यकर्ताओं को मान्य होगा, उसमें वसुंधरा जी भी शामिल है। जैसा कि इनका कहना है कि आलाकमान का जो फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा, वही मानना पड़ेगा। वसुंधरा राजे का फ्रंट फुट पे ना होने के बहुत सारे हैं, वो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। और अब वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत दोनों एक ही सीट से, जिनकी हमेशा से ये बातें चलती है कि उनकी दोस्ती, अब दोनों ही दोस्त को आमने सामने खड़ा कर दिया जाएगा। क्या वहाँ के समीकरण रहने वाले हैं, क्या वहाँ पर चीज़ें हैं, वो अब राजनीति में देखने को मिलेगी, वो तो आगे ही पता चलेगा। ऐसी ही और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। मैं प्रीति चारण, करण शर्मा के साथ। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।